दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एकेएस टॉक्स पर। तो दोस्तों, इंडिया अलायंस ने मणिपुर के बहाने नरेंद्र मोदी का घेराबंदी शुरू कर दी है। आज 16 दलों के 21 सांसद मणिपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया अलायंस 2024 में मोदी का रास्ता रोक पाएंगे या नहीं? मिशन 2024 पहले रुझान आ गया है। क्या रुझान में मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं या राहुल गांधी कहीं टक्कर में हैं? 200 दिन बाद जब चुनाव शुरू होंगे, तब देश के 100 करोड़ वोटर्स किसे गठबंधन के नेताओं को वोट देंगे? क्या गठबंधन के नेताओं पर बटन दबेगा? 2024 के चुनाव का सबसे सटीक बड़ा ओपिनियन पोल क्या कहता है, देखिए हमारी रिपोर्ट में। देखते हैं 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे? और क्या राहुल गांधी की किस्मत पलटेगी या नहीं? और क्या केजरीवाल किंग मेकर बनेंगे? क्या नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना पूरा होगा या नहीं? अगर 543 सीटों पर अगर आज हुए चुनाव, तो किसे जिताएंगे आप? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और नीतीश कुमार इन्हीं 40 सीटों के दम पर मोदी को 2024 में चारों खाने चित करने का मंसूबा पालेंगे। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, तब एनडीए को 40 सीटों में से 39 सीटें मिली थी और कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट से जीत पाई थी और लालू की पार्टी आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। इस बार नीतीश, लालू और कांग्रेस एक साथ हैं। अगर तीनों के वोट ट्रांसफर हुए तो 2024 में बिहार के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। बिहार में अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी को 34% वोट मिलेंगे और जेडीयू को 19% वोट मिलेंगे और आरजेडी को 18% वोट मिलेंगे और कांग्रेस को सिर्फ 8% वोट मिलेंगे और एलआईपी को 6% वोट मिलेंगे और अन्य को 15% वोट मिलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और अगर सीट वाइज देखें तो कितना प्रभाव पड़ता है। बीजेपी को सिर्फ 20 सीट मिलती है और जेडीयू को 7 सीटें मिल सकती हैं और आरजेडी को भी 7 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को सिर्फ 2 और एलआईपी को भी 2 और आरएलजेपी की पार्टी को 1 सीट और हम पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। एनडीए की यहाँ 24 सीटें बनती हुई दिखाई देती हैं और बाकी 16 सीटें जो हैं वो गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जाहिर है बिहार में एनडीए को 2019 के मुताबिक 2024 से 15 सीटों का नुकसान होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात करी जाए तो उनकी पार्टी जेडीयू को 19 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे 2019 में बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ने में 17 सीटें मिली थी। वहीं एनडीए को भले ही घाटा हो रहा है, लेकिन बीजेपी को 3 सीट का फायदा होता दिखाई दे रहा है। बोले तो बीजेपी को 2019 में 17 सीटें मिली थी, जबकि ओपिनियन पोल में 20 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है और नीतीश और बीजेपी का गठबंधन टूटने का फायदा सबसे बड़ा लालू को दिखाई दे रहा है। और बिहार के बाद सबकी नजरें मध्य प्रदेश पर लगी हुई हैं। यहाँ लोकसभा की 29 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने सिर्फ 1 ही सीट जीती थी। वहीं 2024 में बीजेपी ने 27 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं। 2024 और 2019 दोनों ही चुनावों में मध्य प्रदेश में मोदी का दोनों से स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। अब देखना ही है कि 2024 के चुनाव में क्या होगा। क्या मोदी की सरकार फिर आएगी या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक करें और एकेएस टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।